प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक अल्लाह के वली और एक हिंदू पंडित की सनसनीखेज वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, भारत, और इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर 10 किलोमीटर में अल्लाह के वलियों का कोई ना कोई आस्ताना नज़र आता है। साधु संतों महंतों का कहीं ना कहीं चिल्लागा कुटिया नज़र आता है। दोस्तों, हर जगह पर हर 10 किलोमीटर के बाद अल्लाह के वलियों का फैज़ आपको मिल जाएगा। अनोखा मुल्क दुनिया भर में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति को देखा जाता है, सराहा जाता है, इस पे सर्च किया जाता है और अल्लाह के वलियों का फैजान इस मुल्क में खुसूसी जारी रवां व दवा है। और यही वजह है दोस्तों, इस मुल्क के मिट्टी से मोहब्बत की सुगंध आती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हिंदू पंडित सोमदत्त और अल्लाह के वली सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो दिलचस्प वाक़या, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस समय कुछ ऐसे लोग निकलकर सामने आ गए हैं जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को पामाल करने में लगे रहते हैं और देश के शांति व अमन को तोड़ने में लगातार काम करते रहते हैं। कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिससे दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाए और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा हो जाए। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान मुल्क भर में फैले अल्लाह के वलियों के दरबार हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक जरिया है। और चाहे आप हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह चले जाएं या मखदूम पाक की बारगाह चले जाएं, चाहे सरकार वारिस पाक का दरगाह चले जाएं, या तो फिर देश में कोई भी दरगाह आप चले जाएं, वहां आप देखोगे कि उस दरगाह में अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। और इन अकीदतमंदों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के मानने वाले होते हैं। हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। यानी दोस्तों, शुरू से ही अल्लाह के वलियों से गैर मुस्लिमों का भी लगाव रहा है, हिंदू भाइयों का भी लगाव रहा है और वो लगाव अब भी जारी है। अब भी आप गरीब नवाज के दरबार में चले जाओ तो आप देखोगे कि मुसलमान भाइयों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत के साथ वहाँ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आज हम आपके सामने रखने वाले हैं सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिनका नसब हसनी और हुसैनी दोनों है। दोनों ही तरीके से इनका नसब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल से जा मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, इनके मानने वाले एक हिंदू पंडित जिनका नाम सोमदत्त था, इनका वो दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखेंगे तो दिल को थाम कर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका नसब जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, हसनी और हुसैनी दोनों ही है। साथ ही साथ सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मक्का मदीना से लेकर बगदाद और बगदाद शरीफ से लेकर बैतुल मुक़द्दस से लेकर करबलाए मुअल्ला तक इन्होंने सफ़र किया और दुनिया भर के अल्लाह के वलियों की बारगाह में रहे। और हिंदुस्तान में भी आने के बाद 79 से लेकर 89 अल्लाह के वली और बरगुज़िदे बंदों की बारगाह में ये रहे और उनसे फैज़ हासिल करते रहे। दोस्तों, सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पानीपत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के इर्द गिर्द ही रहा करते थे, वो वहीं क़याम पजीर थे। दोस्तों, सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का चाहने वाला एक हिंदू पंडित, जो कि जिसका नाम सोमदत्त था, वो उस वक्त के दिल्ली के एक पुलिस कमिश्नर के यहाँ मुलाजिम थे, उनके साथ असिस्टेंट में रहते थे।
दोस्तों, पंडित सोमदत्त और सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बीच बहुत ही बेहतर रिश्ता था और पंडित सोमदत्त बहुत चाहते थे सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। दोस्तों, सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दुनिया भर में अल्लाह के वलियों के दरबार की हाजिरी के बाद ये आकर पानीपत के इलाके में ये रुक गए और पंडित सोमदत्त जो कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के यहाँ मुलाजिम रहा करते थे, तो एक बार किसी बात पर कमिश्नर साहब पंडित जी से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें नौकरी से हटाने तक की बात सामने आ जाती है। जब ये बात सामने आ जाती है तो पंडित सोमदत्त काफ़ी परेशान होते हैं और जब परेशान होते हैं तो परेशानी के आलम में उनको सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आता है। फिर वो क्या करते हैं कि एक डब्बे में एक डब्बा मुरब्बा लेते हैं और उसके बाद वो पानीपत के लिए पंडित सोमनाथ सफ़र करते हैं। सफ़र करने के बाद वो सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आते हैं। आने के बाद बड़ा ही अदब व एहतराम के साथ कलाम वो करते हैं और उसके बाद वो मुरब्बे के डब्बा हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं। हज़रत सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि इसमें क्या है, तो पंडित सोमदत्त ये कहते हैं कि हुजूर, मैंने आपके लिए दिल्ली से मुरब्बे लाए हैं। ये चीज़ सुनने के बाद सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बहुत खूब। उसके बाद कहते हैं तो आप पर तो कमिश्नर साहब काफ़ी मेहरबान हैं। जब ये बात सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पंडित सोमदत्त को, तो पंडित सोमदत्त अपनी पूरी दास्तां वो बता देते हैं सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को और बोलते हैं कि एक बात पर काफ़ी नाराज़ हो गए हैं कमिश्नर साहब मेरे ऊपर और मुझे नौकरी से निकालने तक की बात कह रहे हैं। इस पर सैयद गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उस पंडित जी से कहते हैं, सोमदत्त से कहते हैं कि नहीं जाइए, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि कमिश्नर साहब आप पर इतने मेहरबान हो गए कि आपको अपना असिस्टेंट बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात सुनते हैं एक अल्लाह के वली के मुख से तो पंडित सोमदत्त को तसल्ली हो जाती है और सुकून के साथ वो वापस पानीपत से दिल्ली लौट आते हैं। दोस्तों, अल्लाह की मर्ज़ी देखें और एक अल्लाह के वली की ज़ुबान कौल का वैल्यू देखें, वज़न देखें कि जो पुलिस कमिश्नर, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर उस वक्त का जो पंडित सोमदत्त के ऊपर नाराज़ थे, उन्होंने अपने अमले में, अपने विभाग में पंडित सोमदत्त के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए उन्होंने सिफारिश कर दिया। दोस्तों, रब का फजल हुआ और कुछ दिनों के बाद पंडित सोमदत्त जी अपने विभाग में, पुलिस विभाग में असिस्टेंट और पुलिस कमिश्नर के कुर्सी में 22 हो गए। तो दोस्तों, ये वाक़या काफ़ी दिलचस्प वाक़या था और एक अल्लाह के वली के ज़ुबान की कौल का वज़न देखिए और एक हिंदू पंडित जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करता था, अकीदत था और इसी अकीदत के मारे जब उन पर मुसीबत पड़ा तो वो अल्लाह के वली के दरबार में गए और उस अल्लाह के वली के दरबार से अभी भी वो खाली नहीं लौटे। दोस्तों, इसी तरह मुसलमान गैर मुस्लिम भी अभी भी अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते हैं और अल्लाह के वलियों के दरबार में जो अपनी वो मन्नत मांगते हैं, अल्लाह के वलियों के दरबार में जाकर रब तबारक व ताला अपने बरगुज़ीदे बंदों के वास्ते इनके मन्नत को पूरा कर देता है, इच्छा को, ख्वाहिश को पूरा कर देता है। और दोस्तों, आज भी आपको नज़र आ जाएगा कि एक से एक गैर मुस्लिम अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते हैं और अपनी मुरादों के पूरा होने के बाद वहाँ नजर नियाज और अपने अकीदत का नजराना पेश करते हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है दोस्तों। एक ताज़ा सिलसिला कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, जहाँ एक गैर मुस्लिम कैसे एक अल्लाह के वली के दरबार में जाता है, उसके पीछे क्या पूरा किस्सा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये अल्लाह के वलियों का करम है और फैज़ान है। अपने मुल्क हिंदुस्तान भर में अल्लाह के वली फैले हुए हैं और हिंदू
मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े अलमबरदार बने हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे वाकया के ऊपर आपकी क्या ख्याल है? आप अपनी ख्याल कमेंट के जरिए जरूर दें। शुक्रिया, आदाब।